मैंने ये बहुत बार सुना है कि इस स्टॉक ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया, उस स्टॉक ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया, एंड आई एम श्योर कि आपने भी ये बहुत बार सुना होगा। पर क्या हो जब आप भी ऐसे ही मल्टीबैगर स्टॉक्स फाइंड कर पाओ। देखिए, हम सबको अमीर बनना है और हमें अमीर बनने के लिए सिर्फ एक ही मल्टीबैगर स्टॉक फाइंड करना काफ़ी होगा। यही स्टॉक हमें मल्टीबैगर रिटर्न ला कर देगा और हम अमीर बन सकते हैं। तो क्या ये मल्टीबैगर स्टॉक्स फाइंड करना पॉसिबल है और कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जिनके थ्रू हम मल्टीबैगर स्टॉक्स फाइंड कर सकते हैं? ऐसे ही कुछ सवाल के बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। अगर जानना है तो चलिए, ये है पास्ट के कुछ स्टॉक्स जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टीबैगर रिटर्न दिए। और अगर ये 3 स्टॉक्स आपको एक्साइटेड नहीं कर रहे हैं तो ये 4 स्टॉक और देखिए। इन सब ने अपने इन्वेस्टर के पैसों को काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो किया, जो कि 2x नहीं, 3x नहीं, बल्कि 8x और 10x के बराबर। इन सारी कंपनीज में कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो इन्हें बाकी की हजारों कंपनी से काफ़ी अलग बनाती है। और अगर आपने ये पॉइंट्स जान लिए तो आप भी इजीली एक ऐसा पोर्टफोलियो जनरेट कर पाओगे जिसमें फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक्स होंगे। इस वीडियो में हम ऐसे 7 पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसकी हेल्प से आप भी ऐसे फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक्स फाइंड कर पाओगे। और साथ में मैं इन सारे स्टॉक्स का पास्ट 5 to 10 ईयर्स की ग्रोथ भी दिखाऊंगा ताकि आप बेटर तरीके से समझ पाओ। फर्स्ट पॉइंट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि उस कंपनी के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए। वो कंपनी कोई ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल करती हो जो मार्केट में कोई और ना सेल करता हो। इन शॉर्ट, उस कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर ना हो और कोई भी अदर पर्सन उसको इजीली कॉपी ना कर पाए। इसी वजह से ऐसी कंपनीज मोनोपोली एंड डिओपोली होती हैं और इनका बेनिफिट ये है कि आगे जाकर ऐसे ही कंपनीज मल्टीबैगर साबित होती हैं। फॉर एग्जांपल डीमार्ट एक FMCG सेक्टर की कंपनी है जिसका मार्केट में मोनोपोली है। ये इतने सस्ते में प्रोडक्ट सेल करते हैं जो कोई और नहीं कर पाता। इसी वजह से इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है और इसी कारण ये मल्टीबैगर साबित हुई है। टाटा एल्क्सी ने भी ऐसे ही हाई ग्रोथ स्टॉक्स पर फोकस किया, जैसे AI, EVs, सेमीकंडक्टर, इंटरनेट थिंग्स एंड मैनी मोर। सेम अल्काइल अमाइंस, बजाज अमाइंस, इन दोनों के पास भी एडवांटेजेस हैं कि ये इंडस्ट्री के टॉप लीडर हैं जो अल्फेटिक अमाइंस बनाते हैं। सो आपको पहली थिंग ये देखना है कि आप जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए और साथ में उसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम सेकंड ऑप्शन की तरफ, सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। वर्ल्ड के जितने भी बेस्ट कंपनीज हैं उनमें सबसे कॉमन पॉइंट ये है कि उनकी सेल्स एंड ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बढ़ती रहती है। मैंने जिन भी कंपनीज के नाम लिए वो या तो मिड कैप स्टॉक्स हैं या स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, जिस वजह से उनमें हाई वॉलेटिलिटी है, पर लॉन्ग टर्म में इन सारे शेयर्स ने मल्टीबैगर रिटर्न लाकर दिए हैं। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो है मार्केट कैप। स्टॉक मार्केट में 5000 प्लस कंपनीज लिस्टेड है और इसमें हिडन जेम्स ढूंढना बिल्कुल उस तरीके से है जैसे घास में सुई ढूंढने के बराबर। पर मैं इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा जिससे आप इजीली समझ पाओ। बस आपको ये सारे क्राइटेरिया समझकर उसे अप्लाई करना है। वैसे ही क्राइटेरिया है मार्केट कैप। मार्केट कैप 3 टाइप्स के होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप स्टॉक वो हैं जो वेल एस्टेब्लिश्ड हो चुके होते हैं, उनमें ग्रोथ पोटेंशियल भी कम होता है एंड रिस्क भी कम होता है। सेकेंड आता है हमारा स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में हाई रिस्क होता है एंड हाई रिटर्न भी होता है। एंड थर्ड आता है हमारा मिड कैप। मिड कैप जो कि स्मॉल कैप से कम रिस्की होता है एंड लार्ज कैप से ज़्यादा रिस्की होता है एंड इसमें ग्रोथ भी सेम होता है। और हमें भी मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है क्योंकि इसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है और हमारे पैसों को यही मल्टीप्लाई ज़्यादा कर सकता है। आज के लार्ज कैप भी कभी स्मॉल कैप या मिड कैप हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल टाइटन में राकेश झुनझुनवाला ने 4 रुपीज़ एवरेज प्राइस पर बाई किया था एंड अभी उसका प्राइस 2000 के ऊपर चल रहा है। इसी तरीके से आपको स्मॉल कैप एंड मिड कैप में ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है ताकि आप ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल वाले स्टॉक को चूज कर पाओ। एंड इट्स नेसेसरी टू फाइंड मल्टीबैगर स्टॉक्स। इस लिस्ट की इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी कंपनीज या तो मिड कैप की हैं या फिर स्मॉल कैप की हैं। इसी वजह से कई सारे इन्वेस्टर्स की नज़र में ये नहीं आई और जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने काफ़ी हैवीली इसमें इन्वेस्ट किया, जिस वजह से इसकी मार्केट प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई और काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ दिखाई दी। इस चार्ट में आप देख ही सकते हैं कि ये किस तरीके से रॉकेट स्पीड में ग्रो हुआ है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे FIIs एंड DIIs, अगर आपने भी कोई ऐसे ही हिडन जेम्स को FIIs एंड DIIs से पहले ढूंढ लिया और उसमें इन्वेस्ट कर दिया तो उनकी इन्वेस्टमेंट के बाद के लिए मल्टीबैगर साबित होगा और आपके पैसों को अनबिलीवेबल तरीके से ग्रो करेगा। अल्काइल अमाइंस का मार्केट कैप 1 बिलियन से कम है, सेम एज टांला प्लेटफॉर्म्स, भारत रसायन
एंड HLE क्लास कोड। आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है डेट। किसी भी कंपनी को रन करने के लिए या फिर स्केल आउट करने के लिए उन्हें डेट लेना पड़ता है, और डेट लेना कोई बुरी बात नहीं है, बट एज अ इन्वेस्टर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे हम जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से ज़्यादा है तो वो ज़्यादा रिस्की हो सकता है हमारे लिए, और ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हमें अवॉइड ही करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है फ्री कैश फ्लो। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी के पास रिजर्व मनी कितना है, और अगर कंपनी के पास रिजर्व मनी है तो वो कम से कम डेट के बराबर होना चाहिए। अगर कंपनी के पास रिजर्व मनी होगा तो वो कंपनी अपने बुरे टाइम पर भी अपने बिजनेस को मैनेज कर लेगी, एंड अगर वो चाहे तो अपने डेट को भी चुका सकती है। तो एज अ इन्वेस्टर आपको ऐसे ही कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके पास एक अच्छा कैश फ्लो हो। इन सारी कंपनीज के पास भी काफ़ी अच्छा कैश फ्लो है, आप देख सकते हैं। सिक्स पॉइंट है प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर वो होता है जिसने कंपनी को स्टार्ट किया, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल इन्वेस्टर्स। प्रमोटर होल्डिंग से हमें ये पता चलता है कि वो प्रमोटर उस कंपनी को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है। प्रमोटर होल्डिंग कम से कम 45% होना चाहिए, एंड आपको उसके साथ ये भी ध्यान देना है कि कहीं प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग्स को प्लेज तो नहीं किया है। प्लेज का मतलब ये होता है कि अगर प्रमोटर के पास जो इक्विटी है उस इक्विटी के ऊपर उसने कहीं अगर लोन लिया हो तो उसे हम प्लेज कहते हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि कहीं प्रमोटर प्लेज करके तो नहीं रखा इक्विटी को, और ये काफ़ी बैड साइन होता है अगर किसी प्रमोटर ने अपनी इक्विटी को प्लेज किया हुआ है तो। लास्ट पॉइंट है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी मीन्स ROE। ROE एक ऐसा रेशियो है जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि वो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के पैसों पर कितना रिटर्न जनरेट करके दे रही है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी का ROE 10% है तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी अपने 100 रुपये पर 10 रुपये का रिटर्न लाकर दे रही है। हमें ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका ROE मिनिमम 15% हो और हर साल ये परसेंटेज ग्रो भी हो रहा हो। एंड दिस इज़ अ वे टू फाइंड मल्टीबैगर स्टॉक्स। बस आपको ऐसे स्टॉक चूज करने होंगे जो ये सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हो। एंड आपको ये भी समझना होगा कि मिस्टर मार्केट का हर शेयर को रिवॉर्ड देने का अलग अलग तरीका है। मल्टीबैगर रिटर्न या तो 1 साल में आ जाएगा या फिर 6 महीने में ही आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अदानी पावर ने पिछले 1 ही महीने में 145% का रिटर्न दिया। बट मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आप स्पेकुलेशन ना करें एंड अपनी रिसर्च करने के बाद ही पैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मल्टीबैगर रिटर्न या तो 1 महीने में आ जाए या 1 साल में आ जाए, या फिर आपको 5 साल 7 साल भी रुकना पड़ सकता है। तो ऐसे में आपको पेशेंस के साथ इन्वेस्टेड रहना होगा एंड लॉन्ग टर्म का विजन रखना होगा। आई होप आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। आपने क्या नया चीज़ सीखा इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दें, एंड अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दें, ताकि ऐसी ही वैल्यूएबल नॉलेज आपको फ्री में मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।